माधव मेरे प्रभु, प्रभु मेरे नील माधव प्रभु। मेरे प्रभु नील माधव नहीं है। बापू रुको, वहीं रुक जाओ। ये विद्यापति का किया धरा है ना? कहो पुत्री, विद्यापति ने किया है ना यह अनर्थ? मुझे बताओ, कहाँ है वो? विद्यापति हमारे प्रभु नील माधव को लेकर कहाँ गया है? महाराज की जय हो, विद्यापति जी लौट रहे हैं। भैया, नील माधव, मैंने कहा था ना कि मेरा अनुज अपना वचन अवश्य निभाएगा। प्रभु श्री जगन्नाथ नील माधव जी को जगन्नाथपुरी ले आया। शांत मत रहो पुत्री, मुझे बताओ, तुम्हें जो भी ज्ञात है उसके बारे में मुझे बताओ। तुम अपने पत्नी धर्म के कारण उसके छल का भागीदार बन रही हो तो उचित है। मैं इस कबीले के मुखिया होने के नाते तुम्हें इस कबीले से निष्कासित करता हूं, कबीले से निष्कासित करता हूं। अब इस कबीले में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। अब इस कबीले में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। उस विश्वासघाती के समान तुम भी हमारा कबीला छोड़कर चली जाओ। जाओ। प्रभु नील माधव की जय, प्रभु नील माधव की जय, प्रभु नील माधव की जय, प्रभु नील माधव की जय। नियति कहे या विडंबना, एक ओर विद्यापति का स्वागत हो रहा था, वहीं दूसरी ओर ललिता को कबीले से निष्कासित किया जा रहा था। और ये किसी को भी ज्ञात नहीं था, ये नील माधव के विग्रह के जगन्नाथपुरी में आगमन के पश्चात भी जगन्नाथ मंदिर में उनकी स्थापना संपन्न नहीं होने वाली थी। और उधर भी यह किसी को ज्ञात नहीं था कि जिस ललिता को वो कबीले के बाहर कर रहे थे, शीघ्र ही वो एक संतान को जन्म देने वाली थी। और ये बात वो अपने पति को भी नहीं बता सकी थी। प्रभु नील माधव की पुरी आने से पुरी में श्री जगन्नाथ जी की स्थापना का शुभ समय आ गया था ना? नहीं, ये इतना सरल नहीं था। विद्यापति द्वारा प्रभु नील माधव को लेकर आना तो मात्र प्रथम पक्ष था, अभी तो बहुत कुछ करना शेष था। प्रभु आ गए, मेरे नील माधव आ गए। गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम। भैया का प्रसन्न होना भी मेरे दुख और मेरी ग्लानि को कम नहीं कर रहा है। क्या हुआ?
इस आनंद के अवसर पर देवर जी के मुख पर दुख का भाव क्यों है? और उस दिन पुरी में प्रभु नील माधव के आगमन से उनके नील प्रकाश की दिव्य आभा से संपूर्ण पुरी क्षेत्र जगमगा उठा था, जिसके कारण प्रभु नील माधव के नाम पर उस स्थान का नाम पड़ा नीलांचल। किंतु यदि प्रभु नील माधव ही जगन्नाथ जी, तो फिर उनकी यहाँ स्थापना में कठिनाई क्यों आई? छल से किए गए कार्य में सफलता तो दिखाई देती है, किंतु उसके फल का आनंद मिलता नहीं। प्रभु नील माधव के विग्रह छल से वहां पहुंच तो गए थे, किंतु विद्यापति ने उन्हें वहां लाने में जो दोष किया था, उसे सुधारे बिना प्रभु वहां कैसे स्थापित हो सकते थे? अनुज विद्यापति, मैं तुम्हारा अग्रज, सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुम्हारे कारण ही यह जगन्नाथपुरी में प्रभु नील माधव विग्रह की स्थापना के साथ मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। अवश्य कुछ हुआ है। लगता है देवर जी जैसे किसी पीड़ा से जूझ रहे हैं। क्या हुआ भ्राता? तुम्हें कोई कष्ट है? भ्राता, तुम्हारे आंखों में अश्रु क्यों है? कहो अनुज, क्या हुआ? आपको कैसे बताऊं? क्या बताऊं भैया? प्रभु के विग्रह के यहाँ होने से आप इतने प्रसन्न हैं, किंतु उन्हें यहाँ लाने के लिए मैंने कितना बड़ा छल किया है। सब नष्ट हो गया। प्रभु के बिना हमारा सर्वस्व खो गया। मुखिया जी, स्वयं को संभालिए। आप इस कबीले के मुखिया हैं। अगर आप ऐसे विचलित होंगे तो बाकी कबीले वालों को क्या संदेश जाएगा? बताइए हमारा क्या होगा? सत्य जानकर कहीं आपने प्रभु नील माधव के विग्रह को स्वीकार नहीं किया तो संसार प्रभु के मंदिर और उनके दर्शन से वंचित हो जाएगा। प्रभु का मंदिर पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाएगा। अनुज, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तुम इस दिव्य और भव्य कार्य में सहायक हो, क्या तुम्हें इससे प्रसन्नता नहीं हुई? प्रसन्न हूं ना भैया, ये तो प्रसन्नता के आंसू हैं। मेरा विश्वास कीजिए भैया, आपका दिया कार्य संपन्न करके मैं अत्यंत आनंदित हूं। उचित है भ्राता। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के निर्माण में हमारे सैनिक और हमारी प्रजा सभी ने अथक परिश्रम किया है, इसलिए हमें सभी को उनके विग्रह के दर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। रुकिए भैया, आप क्यों जाएंगे? मैं ही बुला लाऊंगा। देवर जी अवश्य हमसे कुछ छिपा रहे हैं। कुछ भी हो, मुझे सत्या को भैया से छिपाकर रखना होगा। अपनों को धोखा देने के पीछे
मेरी जगत कल्याण की भावना थी। प्रभु भक्तों को उनके दर्शन मिले, यही इच्छा थी। यही मानकर अब मुझे अपने मन को सांत्वना देनी होगी। किंतु मैं ये भी जानता हूं कि पिताजी विश्व बसु और ललिता कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे, कभी नहीं। अब समझ आया, किसी का विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं, बड़ा है उस विश्वास को बनाए रखना। ये भी समझ गया, विश्वासघात वही कर सकता है जिस पर हम स्वयं से अधिक विश्वास करते हैं। मैंने भी यही किया, विश्वास करने की भूल की। मैंने तो उसे अपनी पुत्री को भी पवित्र दान में दे दिया था। मैं इस कबीले के मुखिया होने के नाते तुम्हें इस कबीले से निष्कासित करता हूं, कबीले से निष्कासित करता हूं। अब इस कबीले में तुम्हारा कोई स्थान नहीं, अब इस कबीले में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। हे प्रभु, उसे कठोर बोल बोलने से पहले मेरी जीवा क्यों नहीं कटते? कहाँ गई है मेरी, किस दशा में होगी मेरी पुत्री? उस विश्वासघाती के समान तुम भी हमारा कबीला छोड़कर चले जाओ। उस विश्वासघाती के समान तुम भी हमारा कबीला छोड़कर चले जाओ। जाओ, ऐसी पुत्री को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, उसे तो मर जाना ही उचित है। अपनों का साथ छोड़कर एक बाहर वाले का साथ दे रही थी तुम। निकल जाओ यहां से। अब इस कबीले में तुम्हारा कोई स्थान नहीं, अब इस कबीले में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। देवर जी, ललिता, उसके प्राण संकट में हैं। नहीं प्रभु, जो अपराध, जो पाप मेरी सुशील पत्नी ललिता ने नहीं किया है, तो वो क्यों उसका दंड भोगे? निरपराधी का दंड का भागी बनना भी तो पाप है, अधर्म है। मैं तो धर्म के मार्ग पर चलकर ही अपने कर्म को पूर्ण करना चाहता था, किंतु मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। विवश था मैं, असहाय था प्रभु मैं। यदि फिर भी मुझसे कोई भूल हुई है, कोई पाप हुआ है, तो उसका दंड मेरी पत्नी ललिता को नहीं, मुझे मिलना चाहिए प्रभु। मेरी पत्नी ललिता को दंड से मुक्त कीजिए प्रभु, मुक्त कीजिए। अब इस कबीले में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। अपनों का साथ छोड़कर उस विश्वासघाती के समान पुत्री को जीवित रहने का निकल जाओ, कोई अधिकार नहीं। उसे तो मर जाना ही उचित है, उसे तो मर जाना ही उचित है, उसे तो मर जाना ही उचित है। हमारे घर में भी एक नन्हा पुष्प पनप रहा है।
नहीं कर सकती मैं। मेरे जीवन पर अब केवल मेरा अधिकार नहीं, प्रभु के दिए प्राण को छीनने का अधिकार मुझे नहीं है। प्रभु नीलमाधव ने सभी को प्राण किसी न किसी उद्देश्य से दिया है। मेरा उद्देश्य मेरी संतान है और कदाचित उसका भी कोई उद्देश्य होगा। अब जो होगा प्रभु की इच्छा से ही होगा, वही हमारी रक्षा करेंगे। बाघा, समय अच्छा हो या बुरा, ईश्वर उपाय के संकेत अवश्य देते हैं। अब वो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो समझ पाता है या नहीं। ललिता ने ईश्वर के संकेत को न केवल समझा अपितु उसे माना भी और अपनी भावी संतान की रक्षा के लिए गुफा में रहने लगी। सत्य तो ये है कि समय अच्छा हो तो आनंद से व्यतीत हो जाता है, किंतु यदि समय विपरीत हो, कठिन हो, तो धैर्य और साहसी व्यक्ति के ढाल बनते हैं। नियति की योजना से सभी अनभिज्ञ होते हैं, किंतु उसके पीछे कुछ उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। ललिता एवं विद्यापति के साथ केवल उनका ही नहीं, अपितु उनके वंशजों का भविष्य भी प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर से ही जुड़ा हुआ था। किंतु उसके पहले प्रभु के मंदिर में उनकी प्रतिमा की स्थापना के लिए महाराज इंद्रद्युम्न, विद्यापति और विश्ववसु तीनों को साथ मिलकर ही उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूर्ण करना था। विद्यापति ने विश्ववसु के साथ जो विश्वासघात किया था, उसके बाद उनका साथ आना कैसे संभव था? जब कोई अपनी भूलों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाए तो परिस्थितियां अपने आप सुधरने लगती हैं। भूल मैंने की है तो उसका दंड भी मैं ही भुगतूंगा और प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। बस एक बार इस अभागे पति की पुकार सुन लीजिए प्रभु। मेरी पत्नी जहां भी रहे कुशल रहे, उसका कभी अहित ना हो प्रभु। बस इतनी कृपा कर दीजिए, बस इतनी कृपा। देवर जी, किसका ध्यान रखने की प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से? आप अपने भ्राता से अपने मन का भाव छिपा सकते हैं, उनसे असत्य कह सकते हैं, किंतु मुझसे कुछ नहीं छिपता। भाभी माँ के समान होती है और एक संतान के मन में क्या चल रहा है, माँ वो एक झलक देखकर ही समझ जाती है। देवर जी, यदि आपको कोई कष्ट है तो आप मुझे बताइए। भाभी, वो भैया प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सभी को प्रभु नीलमाधव के दर्शन के लिए आमंत्रित करना है। अपनों को खोने की दुख की पीड़ा समझ सकता हूं। विद्यापति की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वो अपनों से, अपनी प्रिय पत्नी से दूर हो गया था। अपने किए पर पछतावा था उसे, किंतु फिर भी वो अपना दुख किसी के साथ बांट नहीं सकता था। लक्ष्य उचित होने पर भी अनुचित मार्ग से उसे पाने का यही दंड था जो उसे भोगना ही था। किंतु जो प्रायश्चित की अग्नि में जलकर क्षमा मांग लेते हैं, प्रभु तो उन्हें क्षमा कर देते हैं ना। ईश्वर क्षमादान देने में कभी पीछे नहीं हटते, किंतु बिन मांगे क्षमा भी नहीं करते। अन्यथा यदि भूल किसी अच्छे कार्य को करने के लिए भी की गई होती है तो भी वह सिद्ध नहीं हो पाता। उसे क्षमा उनसे मांगनी थी जिनके प्रति उसने भूल की थी। आइए, आप सभी भी आइए। प्रभु नीलमाधव यहाँ हैं, आप सभी उनके दर्शन लीजिए। मंदिर निर्माण में जो श्रम आप सभी ने किया
आज प्रभु आप सभी को आशीर्वाद देकर उन्हें सार्थक करने वाले हैं। इस प्रकाश के कारण तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कैसा है प्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप? मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु के इस तेज के कारण मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं। इस दिव्य प्रकाश के मध्य में देखिए, आप सभी को जगन्नाथ जी श्री कृष्ण की आकृति दिखाई देगी, उनके दर्शन होंगे। कदाचित हम आपके समान पुण्य आत्मा नहीं हैं। हाँ, तभी हम प्रभु के दर्शन करने में अक्षम हैं। हमें और भी पुण्य करने होंगे, तभी जाकर हमें जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। हाँ, अभी हमें प्रभु के इसी दिव्य प्रकाश, इसी तेज से संतुष्ट होना होगा। इसे ही प्रभु मानकर अपने मन में बसाना होगा। स्वामी निराश हैं। प्रभु अपने सभी भक्तों को दर्शन नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे भला क्या कारण हो सकता है? मैंने सोचा था प्रभु के श्री विग्रह को ढूंढ कर लाना ही बड़ी बाधा है। एक बार वो यहाँ स्थापित हो जाएंगे तो मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। किंतु उनके श्री विग्रह को यदि कोई देख भी नहीं पा रहा है तो उनकी स्थापना से मंदिर पूर्ण कैसे होगा? भक्त अपने हृदय के मंदिर में प्रभु की मूर्त बसाते हैं, उनकी स्थापना से उनकी भक्ति का शक्ति प्राप्त करते हैं। मंदिर में मूर्ति का दर्शन कर परम आनंद और संतोष का सुख पाते हैं, जो यह किसी को प्राप्त नहीं होगा। किंतु कारण क्या है? प्रभु के दर्शन करने में सभी असमर्थ क्यों हैं? प्रिय, मुझे लग रहा है अभी भी कोई अज्ञात बाधा है जिसके कारण प्रभु प्रसन्न नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। इसका कारण मेरी ही भूल है भैया। अवश्य उसी के कारण आपका कार्य अधूरा है। ये मैंने कैसा अनर्थ कर दिया। प्रभु, कहीं आपके इस कार्य में मुझसे ही कोई भूल तो नहीं हुई जो मैं देख और समझ नहीं पा रहा हूं? भूल नहीं, अपराध किया है मैंने। झूठ बोला है, विश्वासघात किया है, चोरी की है। इसीलिए प्रभु नील माधव मुझसे कुपित हैं और मेरे कारण भैया को कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें दुख हो रहा है। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? भैया द्वारा किए जाने वाले इस महान कार्य को ही संकट में डाल दिया है। यदि मेरे कारण मंदिर की स्थापना नहीं हो सकी तो मैं कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। ललिता ने, भैया नहीं, दंड पाने योग्य कार्य मैंने किया है, इसलिए दंड उन्हें नहीं, मुझे मिलना चाहिए प्रभु। संतान कष्ट में हो तो पिता का कष्ट दुगना हो जाता है। विद्यापति के पश्चाताप की अग्नि की तपिश अब मुझ तक पहुंच रही है।
प्रभु, आपका संकेत स्पष्ट है। मेरा अभी कार्य अधूरा है। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण है जो मुझे अभी करना शेष है। तभी इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को आपके दर्शन सुख का लाभ प्राप्त होगा, आपकी कृपा प्राप्त होगी। प्रभु, प्रभु, आपके मन में यही प्रश्न है ना देना, कि जब विद्यापति अपनी प्रायश्चित की अग्नि में जल रहा है तो क्या मैं उसके किए का और दंड दूंगा उसे? जो कठिन समय में संयम रखता है उसे उसकी समस्या का हल स्वयं दिखाई देता है। स्वामी, आपको विश्वास है प्रभु श्री विग्रह को ढूंढना, उन्हें यहाँ लाना और इस मंदिर में स्थापित करना ही आपके जीवन का लक्ष्य है? तो फिर अब और क्या करना शेष रह जाता है? प्रभु में अटल विश्वास रखना और उनके अगले संकेत की प्रतीक्षा करना। मैं पूर्ण रूप से प्रभु भक्ति में डूबा रहूंगा। इसी प्रकार एक बार पहले भी प्रभु मेरे सहायक बने थे, तो इस बार भी मेरी सहायता अवश्य करें। और जो कठिन समय पर संयम नहीं रख पाता वो भूल पर भूल किए जाता है। मेरी भूल सुधारने का एक ही मार्ग है। कदाचित प्रभु नील माधव ने यह संकेत दिया है कि ये उनका स्थान नहीं है, तो फिर यही उचित होगा कि मैं अपने इन्हीं हाथों से उन्हें उनके उचित स्थान तक लौटा दूं। तो फिर यही उचित होगा कि मैं अपने इन्हीं हाथों से उन्हें उनके उचित स्थान तक लौटा दूं। संबंधों में असहमति तब होती है जब कोई व्यक्ति अपने हृदय की बात अपने ही लोगों से छुपाता है, इसलिए कुछ भी हृदय में नहीं रखना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।